जय श्री सीताराम। प्रभु श्री राम बनगवन, मंथरा का बैर या विधि का विधान। दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम सब ने अवश्य पढ़ी या सुनी होगी। ये तो लगभग हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे, जिसमें प्रभु श्री राम को दिया गया 14 वर्ष का वनवास था। कैकेयी को ऐसा करने के लिए उकसाने वाली उनकी दासी मंथरा थी। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर मंथरा ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनने से क्यों रोका? वो क्यों नहीं चाहती थी कि श्री राम जी अयोध्या का राज सिंहासन पर बैठें? क्या उसका श्री राम जी से कोई बैर था या उसके पीछे कोई कारण? हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो पूरी अयोध्या नगरी में उल्लास और उमंग की लहर दौड़ पड़ी। पूरे अयोध्यावासी तैयारी में जुट गए, लेकिन इस खुशी को देखकर देवतागण घबरा गए, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म रावण के संहार के लिए हुआ था और उन्हें लगा कि यदि वे उसी वक्त राजा बन गए तो रावण का संहार कैसे होगा। देवताओं का राम जन्म का असली उद्देश्य भटका हुआ दिखाई देने लगा, जिसके समस्त देवताओं ने इसके उपाय के बारे में सोचा और वे माँ सरस्वती जी के पास गए। उन्होंने माता सरस्वती जी से कहा कि आप कुछ सहायता करिए। तब राम जी को वन भेजने के उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के माध्यम से कैकेयी की दासी मंथरा की मति यानी बुद्धि फेर दी। परिणाम स्वरूप मंथरा के अंदर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे भाव आ गए और उसने कैकेयी को श्री राम के विरुद्ध भड़का दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दासी मंथरा का प्रभु श्री राम जी से कोई बैर नहीं था, बल्कि मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण ही होना था। मंथरा की भूमिका उसी परिस्थिति निर्माण का एक हिस्सा थी। इसके बाद ही श्री राम ने अपने वनवास के दौरान सभी राक्षस और असुरों का अंत कर लंका पर विजय पताका फहराई थी। क्योंकि प्रभु श्री राम का अवतार ही इसलिए हुआ था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी मंथरा के बारे में कहा है कि एक गलती से उसे अपयश का भागी बना दिया। अगर हम इस पूरी घटना के गहराई से देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि श्री राम जी का बनगवन विधि का विधान था, जिसमें मंथरा सिर्फ एक माध्यम बनी। तुलसीदास जी के इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात हानि लाभ जीवन मरण यश व अपयश यह 6 भगवान के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं। बाद में मंथरा इस कार्य के लिए प्रायश्चित की अग्नि में भी जली थी। अंत में जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने और माता सीता ने मंथरा को माँ संबोधित करके उनसे आशीर्वाद लिया था। हालांकि इस प्रसंग को लेकर अलग अलग रामायण में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यह था रामायण से जुड़ी एक रोचक प्रश्न का उत्तर। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और ऐसी आवश्यक जानकारी को जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।